आज होता है जुम्मे का दिन और मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं अपनी फ्लफी को नहला दूं, क्योंकि मैं खुद तो 1 साल बाद यानी कि ईद पे नहाता हूँ। अब मैं तो हर वक्त जंगली जानवर बन के घूम रहा होता हूँ, लेकिन मैं अपनी फ्लफी को बिल्कुल साफ सुथरा रखता हूँ। अब फ्लफी सारा दिन मिट्टी के अंदर घूमती रहती है और इसके सारे बालों के अंदर मिट्टी ही मिट्टी होती है। जैसे ही मैं इसको नहलाने के लिए बेसन के पास लेके जाता हूँ, इसको पता लग जाता है कि अब ये मुझे नहलाने लगा है। अभी अपने सारे नाखून खोलकर मेरे ऊपर फोर्सफुली चिपक जाते हैं और ये छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। अब पता नहीं मेरी फ्लफी को पानी से इतना ज्यादा डर क्यों लगता है, लेकिन मैं इसको जबरदस्ती पकड़ के इसके अंदर नहलाना शुरू कर देता हूं। लेकिन ये बार बार पानी से बचकर मेरे ऊपर आके चढ़ के बैठ जाती है और ये मेरे कपड़ों को छोड़ती ही नहीं और इसके नाखून मुझे इतने गंदे तरीके से चुभ रहे होते हैं जैसे किसी सांप ने मुझे काट लिया। लेकिन मैं इसके भागने की कोशिश को बिल्कुल नाकाम बना देता हूँ और ये मेरी पूरी बॉडी की सैर करती रहती है। यहाँ पर आप लोग ये चेक करो कि ये मेरा गला पकड़ लेती है और कहती है कि भाई मुझे माफ कर दे, मुझे ना नहला। अब जिन लोगों ने कैट्स पाल रखी हैं वो मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों की बिल्लियां भी पानी से डरती हैं या सिर्फ मेरी फ्लफी ही डरती है। और मुझे आप लोगों ने कमेंट में ये भी बताना है कि मैं फ्लफी को सही तरीके से नहला रहा हूँ या गलत तरीके से नहला रहा हूँ। अब जहाँ तक आप लोगों ने मुझे लास्ट मशवरा दिया था कि फ्लफी के मुंह को छोड़ के बाकी इसको सारा नहला दो, कोई मसला नहीं है उससे। अब मैं इसको बिल्कुल उसी तरीके से नहलाता हूँ, इसकी पूरी बॉडी के ऊपर शैम्पू लगा देता हूँ, सिर्फ इसका फेस छोड़ के। फ्लफी को नहलाने के बाद एंड में इसकी शक्ल कुछ इस तरह से नजर आ रही होती है और ये मुझे चाटने लग जाती है। अब इसको नहलाने के बाद इसको काफी ज्यादा ठंड लगने लग जाती है और मैं इसको लेकर चला जाता हूँ सीधा छत के ऊपर। अब यहाँ पर मौसम इतना ज्यादा गर्म नहीं है तो यहाँ पर धूप भी बिल्कुल ठंडी होती है। फ्लफी को आकर मैं यहाँ पर धूप पर बिठा देता हूँ, उसके बाद ये अपने आप को चाट चाट के साफ करने बैठ जाती है। फ्लफी को छत पे बिठा के मैं खुद नीचे चला जाता हूँ अपनी तैयारी करने के लिए, क्योंकि जुम्मे की नमाज का टाइम भी होने वाला होता है। आप लोग फ्लफी की एंड वाली लुक बिल्कुल मिस ना करना जब ये सूख के बिल्कुल रेडी हो जाए। छत से नीचे आने के बाद मैं फौरन से अपने कपड़े उठाता हूँ और उनको इस्त्री करने लग जाता हूँ। अब मुझे शलवार कमीज इस्त्री करना बहुत ज्यादा अजाब लगता है, इसलिए मैं ज्यादातर ट्राउजर शर्ट पहनकर ही घूमता रहा। खैर यहाँ पर नमाज का टाइम भी होने वाला होता है, सिर्फ 10 से 15 मिनट रह गए होते हैं और यहाँ पर आकर देखते हैं तो फ्लफी भी नीचे आई बैठी होती है। अब ये चार भाई के ऊपर चढ़ के अपने आप को धूप लगवा रही होती है और आप लोग चेक करो ये कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। खैर बाल अभी भी इसके काफी ज्यादा गीले हैं, लेकिन एंड में जब ये सूखेगी तो काफी ज्यादा प्यारी लगेगी। फिर मैं फौरन से जुम्मे की नमाज के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं तैयार होकर निकल पड़ता हूँ सीधा मस्जिद की तरफ। अभी जो ईद पर नहाने वाली बात मैंने आप लोगों से किया ये बिल्कुल झूठ है, आप लोग इसको सच ना समझ लेना। अब जैसे ही मैं मस्जिद में पहुंचता हूँ तो यहाँ पर खुतबा आ रहा होता है और खुतबा सुनने के बाद यहाँ पे नमाज पढ़ के मैं मस्जिद से जैसे ही बाहर निकलता हूँ तो यहाँ पर मस्जिद के बाहर मुझे 3 भिखारी बैठे हुए नजर आ रहे होते हैं जो कि अल्लाह के नाम पे पैसे मांग रहे हैं। अब इनको पैसे देने के लिए जैसे ही मैं अपनी जेब के अंदर हाथ डालता हूँ तो यहाँ पर मेरी जेब के अंदर भी पैसे नहीं निकलते। इसका अपना हाल भी मारे वाला ही इधर बैठना चाहिए। अब बात तो ये बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं, हाल तो मेरा भी इनके जैसा होता है, लेकिन मैं इनके साथ नहीं बैठता वहाँ पे। खैर नमाज पढ़ने के बाद जैसे मैं घर वापस आता हूँ तो यहाँ पर मेरे घर पे बनी हुई होती है मछली। अब ये मेरी फेवरेट डिश तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा ये मेरी फ्लफी की फेवरेट डिश। अब मछली का सालन खाने के बाद मैं फौरन से अपनी फ्लफी को ढूंढने लग जाता हूँ, क्योंकि मैंने मछली फ्लफी को भी खिलानी होती है। लेकिन यहाँ पर फ्लफी मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही होती। मैं इसको कमरे में चेक कर लेता हूँ, ऊपर छत पे जाके चेक करता हूँ और हर जगह चेक करता हूँ, ये मुझे कहीं नजर नहीं आती। भाई पिछले ना आधे घंटे से फ्लफी को ढूंढ रहा हूँ, पूरा घर छान मारा कहीं नहीं मिली। अभी यहाँ पे आके नजर आई है मुझे, आवाज मारो उसको, एक तक उठती नहीं है। नहीं फ्लफी देख रही है ना मुझे इधर। अब फ्लफी को छत से उठाकर मैं नीचे लेकर आता हूँ और ये काफी ज्यादा सॉफ्ट हुई पड़ी होती है, इसके बाल बिल्कुल नरम होते हैं। अब ये टाइम टू टाइम अपने आप को